अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपके खिदमत में कुछ नई गुजारिशात के साथ। नाजरीन, सबसे पहले गुजारिश तो ये है कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और अब आपको भी इसकी तलकीन करें, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें ताकि आपको बर वक्त हमारी नए वीडियोस की इत्तला मिल सके। नाजरीन, पाकिस्तान किन हालात से गुज़र रहा है, बैनुल-अक़वामी सतह पे हमारी नाकामियाँ, हमारी कामयाबियाँ क्या हैं, अंदरूनी साजिशें, बैरूनी साजिशें, 5th जनरेशन वॉर के हवाले से रूबा अमल साजिशें और उसका तरीक़ेकार, ये हमारे मौज़ूआत होते हैं। मेरी ये हमेशा से पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान में ना तो पूरा सच बोलने की गुंजाइश है, ना पूरा सच सुनने की किसी में ताब है। यहाँ आप उतना सच बोल सकते हैं जो स्टेट की सिक्योरिटी को चैलेंज ना करने लग जाए। अगर मैं अपनी दिफाई कमज़ोरियाँ सिर्फ इस शौक़ में आपको बताना शुरू कर दूँ कि आप मुझे बहुत बाखबर किस्म का जर्नलिस्ट समझेंगे और मेरा बड़ा टप्पा बनेगा, तो मेरे ख़्याल से इससे ज़्यादा मुल्क के साथ बड़ी गद्दारी नहीं हो सकती। हमारे बड़े बड़े एंकर साहिबान सिर्फ ये साबित करने के लिए कि उनके पास बहुत बड़ी खबर है, जो धमाका अपनी दानिश में करते हैं, कभी उन्होंने सोचा कि इसके पस मंज़र में हमारी सिक्योरिटी कहाँ कहाँ चैलेंज हो रही होती है। इस मुल्क की हालत तो ये है साहब कि यहाँ एक वो लड़की जो वो टिकटॉक है, क्या हरीम शाह उसका जिसका नाम है, वो पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा में जाती है और वहाँ वज़ीर ख़ारजा साहब की कुर्सी पे विराजमान होती है और नाज नखरे दिखा रही है जनाब, और उसके साथ साथ वीडियो बन रही हैं और उसके बकौल ये सारी खिदमात उसके लिए वहाँ मौजूद खुदाई फ़ौजदारों ने अंजाम दी। ज़ाहिर है वो बेचारे उनके जो उनकी खूबसूरती और खूबसीरती है इससे मुतासर हुए होंगे और किस बात से होंगे। हम वैसे भी बड़े ख़ुसूसन जब उम्र के उस हिस्से में पहुँचते हैं जहाँ किसी लायक रहते नहीं, तो हम कुछ बड़े अजीब व गरीब किस्म के रेशा ख़त्मी बन जाते हैं। खैर, पीछे फैटफ का इजलास हुआ तो यहाँ मैंने खुद हमारे ज़िम्मेदार लोगों के ट्वीट पढ़े कि पाकिस्तान को उन्होंने ग्रे लिस्ट से भी निकाल दिया है, जबकि हकीकत ये है कि इस मर्तबा उन्होंने हमें इतनी सख्त डांट पलाई है कि वो जो कुछ उनकी वो होती हैं शराइत या जो भी दफ़ात होती हैं, हम उनको किसी को अचीव नहीं कर सके। और हमें ये धमकी दी गई है कि फ़लाँ तारीख़ तक अगर आपने इसमें कारकर्दगी ना दिखाई तो हम आपको ब्लैक लिस्ट में कर देंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आती, जब ये बात बैनुल-अक़वामी मीडिया से सामने आई जानी थी तो आपको इसमें छुपाने का क्या फ़ायदा हुआ, क्या झूठ का बनने का क्या फ़ायदा हुआ। भाई, आप सफारती सतह पे जो कामयाबी हासिल करते हैं उसका भी इल्म दुनिया के मीडिया के ज़रिए हो जाता है, जो नाकामी होती है उसका भी इल्म हो जाता है। आप ये तस्लीम करें इस बात को, इसमें क्या दो राय हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो फैटफ है ये एक ऑब्जर्वेशन चेक है, ये आपके एक चेक लगा हुआ है आप पे, ये सिर्फ ब्लैक मनी नहीं है। असल में देखिए टेररिज्म की एक ब्रांच है
ये टेररिज्म की। तो वो जब टेररिज्म का नाम वो लेते हैं ना, तो आप यहाँ पे कोई तबलीगी जमात को एक तरह की वर्दियाँ पहना दें 20 आदमियों को, वो उनको टेररिस्ट बना देंगे। तो जहाँ हज़ारों लोग एक ही तरह के कपड़े पहन के डंडे पकड़ के मार्च करेंगे और उन दिनों में करेंगे जिन दिनों में ये इजलास हो रहा था, तो आपका क्या ख्याल है कि वो अंधे हैं, वो इसको अपने हक में इस्तेमाल नहीं करेंगे? भारतीय मीडिया ने चीख चीख के आसमान सर पर नहीं उठाया? भारतीय वफद ने ये तस्वीर को दर्जनों मरतबा उस मीटिंग में पेश नहीं की? सिर्फ एक कामयाबी हमें मिली है कि हम ब्लैक लिस्ट होने से इसलिए बच गए कि तुर्की और मलेशिया ने जुर्रत से काम लिया, चीन ने जुर्रत से काम लिया, हमारी जान बचा ली। बाकी आप क्या दावे यार कर रहे हैं? आपने क्या कद्दू में तीर चला लिया वहां? खान साहब ने बहुत बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की, सुभान अल्लाह जी, उन तो इल्म के कश्फ के दरिया बहा दिए थे वहां। आउटपुट क्या है? आज 80-90 दिन हो रहे हैं, क्या तब्दीली आई है जी कश्मीरियों की हालत में? अरे भाई, आपकी इस शानदार और मैं कहता हूं कि जो इस सदी की सबसे बड़ी तकरीर ने कश्मीरियों के लिए क्या किया? क्या उनको घरों में खुराक मिलनी शुरू हो गई, इलाज मिलना शुरू हो गया, उन पे ये जो कम्युनिकेशंस की पाबंदियां ख़त्म हो गई हैं? उसी तरह कर्फ्यू लग रहा है, उसी तरह जुलूस निकल रहे हैं, उसी तरह मर रहे हैं, उसी तरह बच्चियों को रेप किया जा रहा है, उसी तरह बच्चे दूध ना मिलने से, ग़िज़ा ना मिलने से मर रहे हैं। शोर मचाने से, दावे करने से ये मसला हल तो नहीं होगा, ना होगा। ये अमली इक़दाम क्या हुआ है भाई? हमें ये बताएं कि अमली नतीजा क्या निकला। क्या भारत ने तिहाड़ जेल में कैद कश्मीरियों को रिहा कर दिया? क्या उसने सिर्फ कश्मीर की लीडरशिप को ही रिहा कर दिया? क्या उसने ये कर दिया कि 8 साल तक की उम्र के बच्चों को आप खुराक बाज़ार से ख़रीद कर दे दिया करें या उनके घरों तक पहुंचा दिया करें? नहीं किया। क्या बीमारों को आसानी से अस्पतालों तक रसाई दे दी है? हर रोज़ जुल्म सितम की एक नई दास्तान सामने आ रही है। बच्चियों को वो जालिम उठा के घरों से ले जा रहे हैं यूनिटों में। हमसे तो बात भी नहीं ढंग से होती। खुदा जाने कौन से ऐसे, किन के पास ऐसा पत्थर का कलेजा है जो ये बातें बर्दाश्त कर लेते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ा खान साहब आपकी तकरीर से। मौजूद ने जो बात कही थी ना कि बेहतरीन दलील तोप के मुंह से निकलती है, माइट इज राइट। आपके अजीम आदर्शों से, आपकी अजीम ख्यालात से दुनिया मुतासर नहीं होती खान साहब। मईशत, मजबूत मईशत और मजबूत डंडा, सिर्फ 2 ज़बानें आती हैं दुनिया को समझ में, तीसरी कोई ज़बान नहीं आती। पाकिस्तान की तरक्की का, कामयाबी का अंदाज़ा आपके भाषणों से नहीं लगाया जाएगा, आपकी तकारीर से नहीं लगाया जाएगा, आपके ये जवानों के प्रोग्राम और ये बूढ़ों के प्रोग्राम और ये लंगर खानों के प्रोग्राम और ये हस्पतालों के प्रोग्राम और ये हेल्थ कार्ड, इनसे नहीं लगाया जाएगा। वो लगाया जाएगा डॉलर की कीमत से, इन्फ्लेशन से, कारोबार से। लोगों के 29-30 को सारे पाकिस्तान के दुकानदार दुकानें बंद कर रहे हैं। मौलाना ने तो जो करना है, उन्होंने तो बहुत पहले से ऐलान किया हुआ है। आप सब अच्छा करी जा रहे हैं, समझ नहीं आती। या तो हम पागल हैं
भाई एक हम चीज़ आंखों से देख रहे हैं और ख़ुद फेस कर रहे हैं। मैंने जब तवानाई पे बात की थी तो मैंने ये बात कही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपने जैसे सर्दियाँ होंगी आप कीमतें बढ़ाएंगे, बढ़ा दी ना, बिजली की कीमत बढ़ा दी ना 2.5 रुपये, 2 रुपया कुछ पैसे का मतलब 3 रुपये ही होता है। ये फ्रॉड जो लगाया हुआ है ना 25 पैसे और 22 पैसे और 3 पैसे और 18 पैसे, ये सब फ्रॉड है, 1 रुपया ही होता है वो। और यकीनन गैस की कीमतें मेरा ख्याल है कि डबल हो गई हैं पहले से, लेकिन अब भी बढ़ेंगी और बढ़ेंगी। मैं आपको कहता हूं बढ़ेंगी, सवाल ही नहीं पैदा। और आपके पास जरिया क्या है साहब, सवाए ये डायरेक्ट टैक्सेस के क्या जरिया? आप डबल रोटी महंगी करेंगे, अंडे महंगे करेंगे, मुर्गी महंगी करेंगे। करप्शन का पैसा तो आप ला नहीं सकते ना, वो इतने जाहिल है करप्शन करने वाले कि वो करप्शन करके उन्होंने आपके लिए तो की नहीं थी कि आपको वापस कर देंगे। ये नहीं, इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। जब तक कोई इनकलाबी प्रोग्राम नहीं आएगा, जब तक आप IMF से जान नहीं छुड़वाएंगे, जब तक पाकिस्तान की किस्मत के फैसले पाकिस्तान में नहीं होंगे, यही खेल तमाशा लगा रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।